हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और बात करेंगे 19 अगस्त 2020 के लिए कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। दूंगा आपको बाय और सेल लेवल भी वीडियो के अंदर, और सबसे पहले बात करेंगे कल के लेवल्स की कि आज किस तरीके से उन्होंने काम किया है। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि गाइज़, जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वीडियो के अंदर और जो टेलीग्राम पर हम पोस्ट करते हैं, इस लेवल के ऊपर डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेनी होती है। 5 मिनट का एक रूल है, 5 मिनट की कैंडल के ऊपर एक रूल अप्लाई करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। तो ये गलती मत कीजिए। अगर आप ये गलती करके डायरेक्टली ट्रेड लेके अगर आप लॉस करेंगे तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं लेवल्स की। राइट, तो हम एक दिन जो हमने आज के लिए जो हमारे लेवल्स थे, फटाफट से हम स्क्रीन के ऊपर इनको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरीके से लेवल काम करेंगे। उससे पहले आज के जो लेवल्स हैं वो फटाफट से हम पोस्ट कर देते हैं हमारे स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और गाइस, जितने भी नए लोग हैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको लेवल्स मिलते हैं। जो वीडियो में हम बताते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर मिल जाते हैं। इनकेस अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो लेवल्स क्या हैं, कैसे हैं, कई बार क्योंकि यूट्यूब के अंदर नेक्स्ट डे वीडियो एचडी के अंदर कन्वर्ट होता है, सेम डे एचडी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से वैल्यू सही नहीं दिखती है। तो आप स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। STOCKCART अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, जिस पे 7514 मेंबर्स हैं। और डेली जो है आप लोगों के सपोर्ट से डेली जो है हमारे बहुत ज़्यादा मेंबर्स बढ़ रहे हैं। और विद इन लाइक 1.5 मंथ्स आप कह सकते हैं, पिछले 1.5 महीने में ही हमारे टेलीग्राम पे ही 7,500 मेंबर्स हो गए हैं। उसके लिए बहुत दिल से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। और ये देखिए, मैंने पोस्ट कर दिया है कल के लिए लेवल्स। राइट, तो सबसे पहले क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस तो हम कल देखेंगे, पहले जो हमने डाले थे लेवल्स कौन से आज के लिए, आज के लेवल्स जो मैंने डाले थे वो थे ये 18 के लिए। तो ये लेवल्स जो है वो मैं मोबाइल में फटाफट से निकाल लेता हूँ और इसको प्लॉट करता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो वो एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इंपॉर्टेंट वो आपको यहीं पर मिलेगी। क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ मेरी एक वीडियो आती है जिसमें मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि कल भाई आपको कहाँ पर बाय या सेल करना है। क्योंकि अ, एक आपने बहुत पहले एक मिंटॉस ऐड देखी थी ना कि भाई दिमाग की बत्ती जला दे, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें दिमाग की बत्ती जलानी है और दिमाग की बत्ती जला के प्रॉफिट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फालतू मार्केट यहाँ जाएगी और वहाँ जाएगी, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, ये नहीं करना है। डायरेक्टली हमें जो काम करना है, किस प्राइस पे बाय या सेल करना है, डायरेक्टली उसी पे काम करना है। मार्केट जाने दो जहाँ पर भी जा रही है। कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट में सेल मत कर देना, बाय ही करना है। सुन लीजिए, कम से कम 15 बार रिपीट किया होगा, सेल नहीं। मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल आपको इशारों इशारों में दिया था कि भाई अगर मैं होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बाय ही करूंगा। अगर मुझे ट्रेड करना है, अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होगी तब भी मैं बाय करूंगा। कल की वीडियो जाके देख लीजिए, पूरी वीडियो में मैं यही बोलता रहा कि अगर मैं होता तो बाय ही करता, मैं होता तो बाय ही करता। उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, फटाफट से आ जाइए स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, देखिए इंट्राडे, देखिए क्या है कि बाय कॉल दिया कितने पे, तकरीबन 50 पे दिया था। 21750 के ऊपर मैंने बाय दिया था। यहाँ पे 234 पॉइंट्स हमने अर्न किए। स्टेटस आ गया क्लोज कर दो भाई। पोजिशनल चल रहा है अभी, और पोजिशनल में कितना है, 523 पॉइंट्स अब तक अर्न कर चुके हैं। कॉल का स्टेटस क्या है, एक्टिव। कितने बजे पोस्ट किया है, 15:10 पे। अभी कॉल जो है वो एक्टिव है, पोजिशनल वाली। ये एक्चुअल में मुझे भी पता है कि कोई पोजिशनल तो करेगा नहीं, क्योंकि 1,30,000 चाहिए एक लोड को हैंडल करने के लिए। बट मैं आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्यों मैंने इंट्रा डे वाली सर्विसेज जो हमारी थी, सर्विस 1 और सर्विस 2, उनको बंद किया। क्यों मैंने बंद किया, उसका रीज़न ये था गाइज, 50-50 रुपये, यानी कि 50-50 पॉइंट के ऊपर मारा मारी करने से ऐसा फील होता है जैसे कि हम ना रोड पे कटोरा लेके बैठ गए हैं और भीख मांग रहे हैं कि कोई दे दो, कोई दे दो, कोई दे दो ना। जो हमारा हक है यार, हम छीन लेंगे। हमारा जो हक है वो हम छीन लेंगे, मार्केट से छीन लेंगे। जितने भी मार्केट में बड़े बड़े जो बैठे हैं, जो हमारे पैसे खाते हैं, उनसे भी छीन लेंगे अगर हमारे अंदर दम है तो हम क्यों भीख मांगे। हम अपना कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, अपनी एनालिसिस पावर बढ़ाते हैं, उसके दम पे हम छीन लेंगे मार्केट से। क्यों हम भीख मांगेंगे। अब आप सोचिए, किसी ने 500 पॉइंट, ऐसा तो नहीं है ना, देखिए ये तो स्क्रीनशॉट है, पुराना स्क्रीनशॉट है। तो
अरे दोबारा दिखाता हूँ आपको, देखिए ये तो स्क्रीनशॉट है, नीचे ये लिखा आ गया। उससे पहले आप थोड़ा सा वीडियो में कुछ सेकंड पहले जाएंगे तो नीचे 10 वोट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये तो मैंने उस टाइम पे जिस टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम पे सिर्फ 10 लोगों ने वोट किया था। इसमें तो टोटल 35 मेंबर्स हैं। अब आप सोचिए 10 का 20%, 2 लोग हो गए। 2 लोगों ने 500 रुपये भी बुक किए हैं, और यहाँ पर एक आदमी ने 400 से 500 पॉइंट भी बुक किए हैं, एक ने 300 से 400 भी किए हैं, 200 से 300 ने भी एक किए हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 लोगों ने, आपने 100 से 200 किए हैं, और यहाँ पर भी 2 लोगों ने 100 पॉइंट तक बुक किए हैं। तो कितने सारे लोगों ने 400 पॉइंट से ऊपर ऊपर बुक किए हैं? तकरीबन 50% लोगों ने। और ये तो सिर्फ अभी 10 वोट ही आए हैं। तो आप सोचिए यार, 50-50 रुपये 10 दिन लगातार 50-50 करते हो, तब जाके 500 रुपये आते हैं। ठीक है, 10 दिन लगातार 500-500 रुपये करते हैं, तब 10 दिन लगातार आते हैं। ऊपर से ब्रोकरेज कट गया वो अलग, और डेली की सरखापाई अलग, और लोग उंगली करते रहेंगे वो अलग। सर लॉस करा दिया, सर प्रॉफिट करा दिया, सर आज तो लॉस हो गया। डेली ना कॉल वेंडर के ऊपर, मेरे जैसा जो आदमी है जो कॉल प्रोवाइड करता है, उसकी तो मतलब हालत ही ख़राब रहती है। जिसको अगर एक थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बोले तो फटी रहती है। भाई 2 दिन प्रॉफिट करा दो, एक दिन 50 रुपये का लॉस हो गया, लोग तुम्हें फ़ोन करके ढंग से ले लेंगे। भाई क्या है ये कि भाई लॉस हो गया, ये हो गया। आपने पीछे 3 दिन लगातार प्रॉफिट कराया, उसको कोई नहीं देखता। आपने जिस दिन लॉस कराया लोग आप पे चढ़ जाएंगे। तो यही फैक्ट है। तो यार इसीलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, तो मैंने ये पाया कि कभी भी आदमी ना भीख मांग के, कटोरा मतलब कटोरा लेके बैठने से आदमी अमीर नहीं बनेगा। एक्चुअल में अमीर आदमी बनेगा अपना हक जो उसका बनता है उसको छीन के। जब तक आप बड़े प्रॉफिट बुक करना नहीं सीखेंगे, जो मैंने इस बैंक निफ्टी की बुल एंड बियर वाली सर्विस में आप लोगों को सिखाया, और इसी के ट्रायल भी मैंने आपको 4-5 कॉल मैंने आपको दी। आप जाके पीछे देख सकते हो, अगस्त महीने की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने आपको बोला था वहाँ पर, अगर आप 16 अगस्त करके सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, तो आपको क्लियर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, ए एक मिनट रुकिए, मैं दिखाई देता हूँ। AUGUST, थोड़ा सा आपका शायद टाइम वेस्ट हो रहा होगा, पर मैं यहाँ पर कोई भी जो है एडवर्टाइजमेंट या कुछ ऐसी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे मतलब एक फैक्ट है जिसको आप जितनी जल्दी समझ लेंगे, सीरियसली आप जो है बुलिश सर्च फॉर मैसेज। देखिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मैंने यहाँ अनाउंसमेंट किया था तकरीबन, चलिए इससे बढ़िया तो मैं वैसे ही डायरेक्टली सर्च कर दूंगा। एक मिनट रुकिए, ये आ गया अगस्त 3। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, ये अगस्त से सर्च करते हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन किया। मैंने ऑन पेपर, जब आपको पता होगा, मैंने एक सर्विस लॉन्च की थी जहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि किस तरीके से, अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको मैं अगर 60% भी लॉस देता हूँ, तब सॉरी 50% 60% प्रॉफिटेबल कॉस्ट देता हूँ, तब भी आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। मैं वो कंसेप्ट लेके आया था, बट वो कंसेप्ट जो है फेल क्यों हुआ? वो फेल इसीलिए हुआ सर, क्योंकि हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, और पैसा जो है वो इतना ज़्यादा ही हमारे पास आ रहा है जितना बड़ा हमारा कटोरा है। एक होता है ना कि यहाँ पे जितना बड़ा बर्तन उतना ही उसमें पानी आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको टैंकर, जितना एक पूरा टैंकर भरवाना है और आप कटोरे के अंदर उस टैंकर को पानी को नहीं समा सकते। तो उसी तरीके से हम कटोरा सामने लेके जब बैठ रहे हैं ना, तो हमारी औकात नज़र आ रही है कि तुम्हारी औकात इतनी है और तुम्हें चिल्लर डाल के कोई चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है, तो यहाँ पर मैंने इसे एक सीख ली, एक चीज़ समझी। देखिए मैंने आपको कब, तकरीबन 3 अगस्त को मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दिस सर्विस ट्रायल कॉल पोस्टेड टिल 15 अगस्त तक। मैं इसके ट्रायल जो है वो पोस्ट करूँगा। एन्जॉय ट्रायल कॉल्स एंड आई विश दिस इज़ वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर ऑप्शंस ट्रेडर।
देखिए, मैंने यहाँ पर कोई प्राइस वाइज़ नहीं लिख रखा है, ये कोई भी सर्विस का प्रमोशन वीडियो नहीं है अगर कोई सोच रहा है तो। और अगर किसी को टाइम वेस्ट लग रहा है तो भाई इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर दीजिए, आगे देख लीजिए। ये टाइम वेस्ट नहीं है, मैं एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी भी आप ट्रेडिंग करें तो करें कैसे। देखिए भाई साहब, इस सर्विस का जो रीज़न था बनाने का, वो रीज़न था, मैंने यहाँ पर रेट वेट नहीं लिखा कुछ भी, मैंने आपको ट्रायल दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक नई थ्योरी लेके आना चाहता था मार्केट में कि हम गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं बैंक निफ्टी में, स्पेशली बैंक निफ्टी में। क्यों? मैंने देखा बैंक निफ्टी की जिस तरीके से मूवमेंट है ना, हम कभी भी महीने के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। क्यों? वो आपका 60% लॉस करेगी ही करेगी। 60% वो आपका लॉस करेगी ही करेगी, क्योंकि मार्केट हमेशा बैंक निफ्टी की वोलेटाइल रहती है और आप अपना छोटा स्टॉप लॉस बचा नहीं सकते, बड़े स्टॉप लॉस के साथ आप चल नहीं सकते। तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर आप नीचे नोटिस करेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, टारगेट की तरफ देखिए। टारगेट यहाँ पर क्या लिखा है? 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये। ये क्यों लिखा? यही इंपॉर्टेंट था। क्यों? कि मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं पूरे महीने में सिर्फ दो कॉल, अगर मान लीजिए बाकी सभी कॉलों के ऊपर मैं एग्जिट भी कर जाऊं रेट टू रेट, और सिर्फ दो कॉल अगर मुझे 700 पॉइंट दे दे, 500 पॉइंट दे दे, 600 पॉइंट दे दे, मैं कहता हूँ ऑल एंड एवरेज मान लीजिए मैंने दो कॉलों पे 1200 रुपये कमा लिया, मुझे 1000 पॉइंट्स मुझे मिल गया। ठीक है जी, मुझे 1000 पॉइंट्स मुझे मिल गया। अब जब 1000 पॉइंट मुझे मिल गया तो आपको पता है बैंक निफ्टी का जो लोट आता है 25 रुपये का है, तो दैट इज इक्वल टू 25 क्वांटिटी का है 25,000 रुपये एक लोट से, 25,000 रुपये एक लोट से, जिसमें ब्रोकरेज आपका बहुत कम लगा। क्यों? क्योंकि आप तो दो ही लोट पे कमा गए। अब आप सोचिए कि यार 25,000 रुपये कमाने के लिए आपको कितना ट्रेड करना पड़ेगा, 50-50, 100-100 रुपये के हिसाब से। उसमें भी पूरा महीना आप जाके ट्रेड करेंगे, जब जाके भी नहीं बन पाएंगे। आपको पता है आप करते आ रहे हैं। आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सभी लोग 100-100 रुपये, 50-50 रुपये, 70-70 रुपये के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, 2 महीने से, मगर किसी ने कुछ नहीं हासिल किया, सिर्फ लॉस के। तो मेरा कंसेप्ट ये था कि यार अगर हम पूरे महीने में इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से हम किसी भी ट्रेड को पकड़ पाए जो हमें बड़ा प्रॉफिट दे दे। ठीक है? अगर हम 400 पॉइंट भी मान लीजिए हम पोजिशनल नहीं कर सकते हैं। पोजिशनल का मतलब ये कि कैरी फॉरवर्ड, यानी कि आज आपने पोजीशन बनाई और हम तब तक उसको अपने पास रखेंगे जब तक मैं उसमें से आपको निकलने के लिए ना बोल दूं कि भाई अब ये प्रॉफिट नहीं देगी, अब बहुत प्रॉफिट दे चुकी है, अब निकल जाओ, जैसे आज अभी एक्टिव है। पर फिर मैंने सोचा कि देखिए यार, पोजिशनल का हर बंदे के पास तो पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को तो लॉस कर करके लोगों ने तो अपना पैसा खराब कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एक थ्योरी लेके आया कि एक काम करते हैं, एक सर्विस बनाते हैं इस तरीके से कि इंट्राडे में वो मिनिमम 100 से 300 रुपये का प्रॉफिट दे। ठीक है? इनिशियली वी स्टार्ट विद इंट्राडे। जैसे ही लोगों को दिखेगा कि यार 300-300 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 200-200 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 400-400 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, तो जब प्रॉफिट आ ही रहा है और शॉर्ट आ रहा है, तो भाई फिर क्यों ना पैसा बढ़ा के कैरी फॉरवर्ड किया जाए। महीने में बार बार रोने से अच्छा यही है ना कि एक ही बार रो लो। बार बार परेशान होने से अच्छा ये है ना कि एक ही बार परेशान हो लो। पूरे महीने में एक ही तो ट्रेड चाहिए जो आपको बड़ा प्रॉफिट दे दे। इस महीने की ये छठी कॉल थी मेरी, 6 की 6 कॉलों पर प्रॉफिट आया है, वो भी बड़ा बड़ा प्रॉफिट आया है। तो और क्या चाहिए? 2 कॉल पर भी बड़ा बड़ा प्रॉफिट आ गया, हमारा तो काम हो गया। क्या जरूरत है रिस्क लेने की? सिंपल था। अब देखिए, छठी कॉल थी, एक पे भी लॉस नहीं हुआ हमें, तो सब पे प्रॉफिट हुआ। और मैं कहता हूँ चलिए मान लीजिए किसी कॉल को आपने होल्ड भी किया अगले दिन के लिए, वापस वो मार्केट गैप डाउन खुल गई और आपके नियर बाय पहुंच गई जहां पे आपने ट्रेड ली थी, निकल जाओ 0-0 पे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं मिली वो हमें, 0-0 पे निकल जाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाओ, 10-20 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाओ, ब्रोकरेज निकल गया आपका, छोड़ दो। पूरा महीने में और भी तो ट्रेड आएंगी, 7-8-9 ट्रेड जनरेट होंगी, उसमें से कोई तो, हमें तो सिर्फ 2 ही पे काम करना है, 2 ही तो लेना है। बाकी पे अगर हम 0-0 पे निकल भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है कि हमें जरूरत है माइंडसेट चेंज करने की, पैसा कमाने के तरीके को चेंज करने की। जब तक हम वो चेंज नहीं करेंगे, अपनी साइकोलॉजिकल जो प्रेशर हमने बिल्डअप किया हो, एक सोच बनाई हुई है, वो चेंज नहीं करेंगे, पैसा नहीं बनेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, आप लेवल्स पे काम करते रहिए, पैसा बन जाएगा। मगर वो चीज़ नहीं बनेगी, वो एक सेटिस्फैक्शन और आराम से सेफ पैसा आप नहीं बना सकते, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में पैसा पोजिशनल में ही बनता है। बट अब ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन वाले भी तो पोजिशनल ही कर रहे हैं कि भाई मार्केट जो है बुलिश है तो चलो वो कर लो, कॉल ले लो।
मार्केट बेरिश है, चलो भाई पुट कर दो, पुट लगा दो, पुट कर दो, तो वो तो नहीं कमाते पैसा। क्यों? देखिए उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस भी होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ गेम इस तरीके से नहीं चलती कि जब मर्जी बाय कर लिया, जब मर्जी सेल कर दिया, मार्केट ऊपर चलेगी तो सेल कर दो, नीचे चलेगी तो बाय कर लो, वो मार्केट तो अब ऊपर आएगी, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा-सा वो चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, मगर फैक्ट यही है कि अगर आपको ये पता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ पे जाने वाली है, ऊपर या फिर नीचे, तो डेफ़िनेटली सर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए जो मैंने आपको बोला है, शायद आपको ये चीज़ समझ में आई। अगर आ जाएगी बहुत जल्दी तो आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो ज़्यादा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम क्या करते हैं, और जो हमारे लेवल्स थे यानी कि आज के जो हमने दिए थे उसके बारे में फटाफट से बात करते हैं। और 18 तारीख को जो हमने लेवल्स दिए थे, आज देखिए आज क्या तारीख है, 18, तो 18 तारीख के जो लेवल्स थे, सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के जो लेवल्स थे 11282, 11282, ठीक है। और सेल लेवल जो था 11208, तो इसको तो 20, इसका तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि नीचे का बाय बाय देख लीजिए। देखिए क्या हुआ है, इसको ले लीजिए 5 मिनट पे फटाफट से। 5 मिनट पर अगर आप लेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर आ जाइए 15। पहली कैंडल ने क्या किया देखिए, पहली कैंडल को तो आप मार्क ही नहीं करेंगे। मैंने बोला है पहली कैंडल पे होता है उसको हम मतलब मार्क नहीं करते हैं, दूसरी कैंडल को ही अपनी पहली कैंडल समझ के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ है, इसने क्लोजिंग ऊपर दे दिया, पहली कैंडल है क्लोजिंग ऊपर दे दिया, हाई के ऊपर ट्रेड ले लीजिए। और देखिए स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा जो भी आपका बाय लेवल है। और पहली कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर दिया, आप इसके ऊपर ले सकते हैं ट्रेड। और देखिए टेक्निकली देखा जाए तो पहली जो आपकी ये वाली जो कैंडल है यही आपका क्लोजिंग ऊपर दे चुकी है, बट क्योंकि हम पहली कैंडल 5 मिनट की हम मार्क नहीं करते, यानी कि पहली कैंडल को हम अपनी पहली कैंडल नहीं मानते हैं, दूसरी को मानते हैं। तो अगर पहली कैंडल डायरेक्टली ऊपर ओपन होती तो हम ट्रेड नहीं लेते। ये वाली कैंडल अगर हमारे लेवल को ब्रेक नहीं करती, डायरेक्टली ऊपर ओपन होती, तो हम ट्रेड नहीं लेते क्योंकि ये ऊपर ओपन हुई है। टेक्निकली देखेंगे तो हम इसी से काउंट करते हैं, बट हम ट्रेड सेकंड से लेना स्टार्ट करते हैं। आपने इसके ऊपर ट्रेड सेकंड से लेना स्टार्ट किया, आपको देखिए पूरा का पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, और पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको मिलता हुआ ही गया है। बैंक निफ्टी में आ जाइए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का जो बाय लेवल है वो है आपका 21,790। तो आपका 21,790, राइट। इसको तो नीचे कर दीजिए। आज 18 तारीख थी, देखिए क्या हुआ है, पहली कैंडल ने क्या किया है, ये ओपन किया, दूसरी कैंडल ने क्लोजिंग क्या किया, नीचे ही दी है। तीसरी कैंडल ने क्या किया है, क्लोजिंग ऊपर दी, इसके हाई के ऊपर आपने क्या किया है, ट्रेड लिया, इसके हाई के ऊपर आपने ट्रेड लिया। और एक मिनट रुकिए, चेक करने दीजिए। जो बैंक निफ्टी का 21790 है बाय लेवल, और इसका क्लोजिंग क्या है 85, ठीक है। इसने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद इसी इसी कैंडल का जो लो था, स्टॉप लॉस है आपका, लो हिट कर गया, स्टॉप लॉस हट, आप बाहर निकल गए। उसके बाद ये इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, इस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड लिया और इसने आपका एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपका इसी कैंडल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे इसका हाई कितना था, 21788, 21788 से लेकर 843, तकरीबन 80 रुपये का आपको यहाँ पर पूरा प्रॉफिट मिला है। उसके बाद ये नीचे 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 एक रेंज में आ गई मार्केट, और इसका जो स्टॉप लॉस था, क्योंकि बहुत आगे जाने के बाद आप रेट टू रेट अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देंगे तो ये यहाँ पर जाके इस कैंडल ये आपको हिट कर देगी, रेट टू रेट आप निकल जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर कहीं प्रॉफिट बुक नहीं किया तो 80 रुपये का, 80 रुपीज़ इज़ अ बिग टारगेट, छोटा नहीं है, बट फिर भी आप अगर नहीं बुक करेंगे तो नीचे आके आप रेट टू रेट एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद फिर से आ जाइए आप, इस कैंडल ने देखिए क्या किया, क्लोजिंग ऊपर दिया है, आपने यहाँ पर ट्रेड लगाया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड लगाया, इसने भी क्लोजिंग ऊपर दिया है, एग्जीक्यूट हुआ। इसका हाई कितना था 791, उसके बाद जो है ऊपर ऊपर 791 से लेकर और तकरीबन आपको 40 रुपये तक का यहाँ पर भी प्रॉफिट मिला है। अगर आपने ये बुक नहीं किया होगा तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर अपना कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस 10-20 रुपये का आप अपना यहाँ पर हिट करवा लेंगे, अगर आप यहाँ बुक नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए आपका यहाँ पर भी हिट हो गया, इसने क्लोजिंग ऊपर दिया मगर ये ट्रिगर नहीं हुआ है, और ट्रिगर नहीं हुआ है, यहाँ पर आ जाइए। इसके बाद देखिए इसने क्लोजिंग ऊपर दिया है, यहाँ पर इसने ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर करने के बाद इसी कैंडल का लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा,
और देखिए यहाँ पर इसका जो लो है वो कितना है 765 और 764। तो ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है एक हिट हो जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस फिर से आपका हिट हो गया। और यहाँ पर देखिए फिर से आपने ट्रेड लिया इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर जब आपने ट्रेड लिया दूसरी कैंडल ने इसको एग्जीक्यूट किया और देखिए इसने पूरा का पूरा आपको फिर बड़ा प्रॉफिट दिया। तो जो हमेशा मैं कहता हूँ इसीलिए 5 मिनट की कैंडल को लिया जाता है, ताकि 10-10 रुपये 5-5 रुपये में आपका पीछा छूटता रहे, बट जैसे ही बड़ा टारगेट आएगा तो वो पूरा का पूरा देगा आपको, पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको कम से कम 400 पॉइंट यहाँ पर आपने अर्न किए होंगे। तो इसी तरीके से करना है। अब बात करते हैं कल के लिए फटाफट से, कि जो कल जो हमारे लेवल्स हैं, राइट, उनके लिए लेवल्स तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। और तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि कल जो है वो क्या समझ में आ रहा है, कल क्या हो सकता है। 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और लेवल्स आपको मैंने दे ही दिए हैं, इनको मैं हटा ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, क्योंकि ऑलरेडी आज आपको थोड़ा सा समझाने में टाइम चला गया है। देखिए कल मुझे क्या होता दिख रहा है, कल मुझे लगता है कि एक बार मार्केट जो है वो ज़रूर नीचे की तरफ डिप करेगी और नीचे से डिप करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ पुश ले सकती है। और ऐसे ही मुझे बैंक निफ्टी का भी लगता है कि कल जो है मार्केट जो हाई चांसेस हैं कि यहाँ से थोड़ा सा जो है वो डिप ले नीचे, और डिप लेके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। और कल मार्केट की अगर हम बात करें तो देखिए कई वो हैं, यानी कि कई कई एरिया हैं। देखिए सबसे पहले मार्केट यहाँ जा सकती है, यानी कि उसके बाद इसका अपना इस हाई पे भी जा सकती है। तो मार्केट हो सकता है पहले नीचे आए, लोगों को लगेगा कि सेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लोगों को लगेगा शायद मार्केट यहाँ आएगी और फिर यहाँ से यहाँ गिर सकती है, ठीक है, वो लोगों को इस तरीके से लग सकता है। बट एक्चुअल में मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे ही कहीं आके और इस तरीके से ऊपर घूमेगी और वापस ऊपर जा सकती है। मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि यहाँ से इसी तरीके से ऊपर जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि मतलब नीचे की तरफ मार्केट जाएगी, मुझे नहीं लगता पर्सनली, मुझे ऊपर की तरफ मार्केट नज़र आ रही है। हाँ, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप डाउन मार्केट हो सकती है, नियर बाय 22, मतलब 200 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट में एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 200 पॉइंट। बट मैं कल मार्केट को गैप डाउन की तरफ देख रहा हूँ और वहाँ से ऊपर जाने की तरफ देख रहा हूँ। और यही चीज़ मुझे निफ्टी में भी नज़र आ रही है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन हो सकती है नियर बाय यहाँ, और गैप डाउन होने के बाद मार्केट को मैं ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। तो ये है, और ये था मेरा टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ी है, बट आप लोगों को कुछ समझाने के लिए ही वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है। और होप अगर कुछ नॉलेज मिल रही है थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके तो बहुत अच्छी बात है। होप आपने सीखा होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अपडेटेड मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर टेलीग्राम में स्टॉक कार्ड सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।